जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानिब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। इस डिवोशनल थॉट में मैं मुकाशफा में खुदाम यीशु मसीह ने जो मोहब्बत नामों में से छठा मोहब्बत नामा फिलेडेल्फिया की कलीसिया को लिखवाया, उस पे मैं मुख्तसरन बात करूंगा। ये मुकाशफा की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 7 से 13 आयात है। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्सेस 7 to 13। और दिस लेटर इज टू चर्च ऑफ फिलेडेल्फिया, फिलेडेल्फिया की कलीसिया के नाम ये खत है। और फिलेडेल्फिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो कुदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद हुए को कोई खोलता नहीं। वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, बल्कि झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पांव में सिजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। मैं जल्द आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। जो गालिब आए, मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा। वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ये छठा खत है जो खुदाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्द यूहन्ना आरफ को रोया में ज़ाहिर होके लिखवाया। फिलाडेल्फिया की ये कलीसिया, इसका जो दुरानिया है 1700 से 1900, 17वीं सदी से 19वीं सदी का ये दुरानिया है, और इसे वफादार कलीसिया जो है वो कहा जाता है। ये जो शहर था, ये सरदीस शहर से 30 मील जनूब मशरक में वाक़ है, और उसका मौजूदा नाम अलशेर है। ये शहर दरअसल 190 बीसी में परगमन के बादशाह ने बनाया था, और इसी बादशाह के जो निक नेम्स है, इस शहर का नाम रखा गया। और वो बादशाह अपने भाई से बहुत प्यार करता था, और इस बादशाह का जो निक नेम था वो था फिलेडेल्फस। उसका मानी है कि भाई को प्यार करने वाला। और ये उसी नाम पे ये शहर का नाम रखा गया। ये शहर काफी खुशहाल था, और इसमें अंगूरों से मैं बनती थी जिसे वाइन कहते हैं, और कारोबार यहाँ बहुत अच्छा था और बड़ा खुशहाल शहर था। लेकिन इस शहर में इसकी तारीख अगर देखें तो अक्सर ज़लज़ले इसमें आते रहे हैं, और
وہ تباہ ہو جاتا تھا. اس لیے جو جب یہ بنایا گیا تو پھر شہر کی دیواروں سے باہر یہ ایک یہ جو ہے یہ شہر نیا بنایا گیا. اور اس بات کا جو ہے کیونکہ شہر تباہ ہو جاتا تھا لیکن جو ستون تھے، پلرز، وہ بڑے مضبوط ہوتے تھے تو وہ قائم رہ جاتے تھے. اگر ابھی بھی آپ کچھ آثار قدیمہ میں جائیں تو آپ کو مختلف جو بہت پرانے شہر بنے ہوئے تھے اس کے ستون ابھی تک بھی ان آثار قدیمہ میں مل جاتے ہیں، مختلف آثار قدیمہ میں. اب اس شہر کی جو کلیسیا تھی اس کی روحانی حالت کچھ ایسے تھی کہ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے اور وہ اصل میں اپنے عملی طور پہ وہ خدا کے کلام یا شریعت اس پر عمل نہیں کرتے تھے اور یہ ہے کہ مخالفت کرتے تھے. جو مسیحی تھے ان کو مشکل وقت دیتے تھے. تو خداوند یسوع مسیح نے ان سے یہ بات کی ہے اس کلیسیا سے جو وفادار کلیسیا تھی. تو اس میں خداوند یسوع مسیح نے کہتے ہیں کہ اتنی بدعتی تعلیموں میں اور اتنی سخت جو ہے تم پر روحانی پریشر ہے، اس میں تم نے اپنے اس کلام کو جو نجات کا کلام جو شاگردوں نے جو سنایا ہے تمہیں، تم اس پر قائم ہو. اور دوسری ان کی تعریف کی کہ تم نے اتنی سختیوں کے باوجود بھی میرے نام کا اقرار نہیں کیا بلکہ صحیح تعلیم پر جو ہے وہ عمل کیا ہے. تو اس زمانے میں منافقت بڑی تھی، مطلب کلیسیا جو تھی اس میں بھی کہ کچھ لوگ وہ دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کے ساتھ بھی چلتے تھے، خدا سے محبت کا بھی یقین کرتے تھے، ریاکاری جو زیادہ تر آج کل بھی پائی جاتی ہے. تو اس میں خداوند نے ان کی یہ تعریف کی کہ تم نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے اور صحیح تعلیم کو جو نجات کی تعلیم ہے اس کو نہیں چھوڑا، اور ہر مشکل کو تو نے سہا ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے یہ پیغام دیا کہ میں اس اذیتوں میں، یہ کافی فیوچر کی ان کو یہ بات کی لیکن ان کی کوالٹی اس کلیسیا کی یہ تھی کہ وہ وفادار تھی. تو خدا نے کہا کہ جب دکھوں کا وقت آئے گا تو میں تمہیں ان دکھوں سے بچا لوں گا. اور اس میں اگر اسے ایسے بھی سمجھا جائے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو آ کے دکھوں سے پہلے لے جائیں گے جسے ریپچر کہا جاتا ہے، اس کا اشارہ خداوند یسوع مسیح نے اس خط میں کیا یوحنا عارف کے ذریعے کہ وہ جو 666 کا دور ہوگا، مخالف مسیح کا جو دور ہوگا، تو جو وفادار کلیسیا ہے خداوند کے بغیر کسی ملاوٹ کے کلام پہ خداوند یسوع مسیح کی وہ وفادار رہتی ہے، ان کے لیے یہ وعدہ ہے. پھر اس دور میں ایک کام ایسا ہوا تھا کیونکہ رومیو کی سلطنت میں، رومن سلطنت میں جب چرچ اور حکومت ایک ہو گئے تھے، یہ میرے خیال میں یہ لفظ استعمال کر سکتا ہوں، تو اس میں بڑی عجیب تعلیمات اور روایات بھی بہت آ گئی تھی. اور اس میں یہ ہے کہ ایک خاص یہ بات ہوتی تھی کہ صرف حکومتی جو پادری تھے، جو کاہن تھے، وہی خدا کا کلام پڑھتے تھے، عام لوگوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. تو پھر خدائے قدوس نے یہ جانتے ہوئے ان دنوں میں مشنری دروازہ کھولا جو خدا یسوع مسیح نے ایک جو خاص طور پہ جو میں نے آیات پڑھی ہے کہ دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. وہ تھا مشنری دروازہ کھلا کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں سے جو خدا کا کلام لے کے گئے، ایونجلسٹک تنظیمیں وہاں آئیں اور یہ دروازے کھلے. تو اس میں ایک نقصان یہ ہوا
कि जब इवेंजलिज्म और मिशनरियों का दरवाज़ा खुला तो उसमें सही तालीम के साथ साथ बिदती तालीम देने वाले भी बहुत चले गए, जो इंजील की मुनादी को, यीशु मसीह की तालीमात और दूसरी को सही तरीके से बयान नहीं करते थे, बल्कि शैतान ने इन लोगों को बिदती तालीम जो तालीम के साथ भेजा। और अब ये बड़ा मुश्किल मरहला था, और ऐसे में जबकि प्रेशर भी है, नेगेटिव प्रेशर है, दुख भी है, और तालीम में भी मिलावट है। कुछ लोग एक ही आयत को फ़र्क तरीके से समझते हैं, कोई दूसरे तरीके से समझते हैं। तो इसमें खुदाम यीशु मसीह ने उन्होंने कहा कि जिन्होंने तुम ऐसी कलीसिया हो कि तुमने उसी कलाम को मजबूती से थामे रखा है, और किसी मिलावट वाली तालीम को उसमें तुमने नहीं आने दिया, क्योंकि खुदा का कलाम है, खुदा पाक है। यीशु मसीह ने गुनाहगारों की निजात के लिए पूरी दुनिया के गुनाहों का फिदिया दिया कलवरी पर मसलूब होकर, और वो आदम की जगह मरे, गुनाहगार की जगह, और फिर वो दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए। और जो ईमान लाते हैं वो गुनाह की कब्र से और शैतान की जो गुलामी है उससे वो छुटकारा पाते हैं। यीशु तो ये वो जो तालीम है, खुदाम यीशु मसीह ने ये कहा कि तुमने इसको कायम रखा है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम ये दूंगा। उन्होंने रेफरेंस दिया क्योंकि जलजले में इमारतें तो गिर जाती थी, सतून कायम रहते थे। तो ये इस दौर के लोग, इन बातों से उन्हें तजर्बा था, तो उन्होंने फिर ये जो है वो कहा कि मैं उन सतून की तरह तुम्हें कायम रखूंगा। तुम्हारा अजर ये होगा कि नया यरूशलेम, अगर आप मुकाशफा 22वां बाब पढ़ के देखें, ये तो वहाँ इसका जिक्र मिलता है कि ये ज़मीन और आसमान जाते रहेंगे तो फिर आसमान से नया यरूशलेम उतरेगा, जहाँ पे खुदा के लोग खुदा के साथ रहेंगे हमेशा 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 के लिए। तो इसमें यह है कि खुदामन ने वफादार कलीसिया से ये वादा किया है, और अगर जब हम भी वफादार रहते हैं तो ये वादे हमारे साथ भी हैं। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि इन मोहब्बत नामों में खुदाम यीशु मसीह ने ये तरीका बताया कि वो किस तरह की कलीसिया चाहते हैं, कौन से लोग वो दुखों में रह के कलाम पे जो कायम रहेंगे तो उनके लिए क्या अजर है। इसीलिए खुदाम यीशु मसीह ने जो है वो दरवाज़ा, जो खुसूसन सतून की बात की है कि खुदा के मकदस में सतून बनाऊंगा, मुस्तकिल तौर पर नए यरूशलेम में सतून पर अपना नाम लिखूंगा। तो आइए हम गौर करें कि क्या हम फिलाडेल्फिया की कलीसिया की तरह हम भी वफादार हैं, या छोटे छोटे फायदे पर या किसी भी मुसीबत में यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है।